इस छोटी सी वीडियो से आपका 3 अंक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम खंड काव्य बताने वाले हैं और वो भी कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चित्रण बताएंगे, ठीक है ना। और ये भी बताएंगे वीडियो के लास्ट में कि ये किस किस जिले में आता है, जो कि आप तैयार कर लेते हो तो 100% गारंटी है कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि किस किस जिले में ये पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कि 2013, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 हर साल लगातार ये पूछता है, ठीक है ना। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चित्रण कीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद उत्तर में कैसे लिखेंगे कि श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित कर्ण नामक खंड काव्य का नायक महाभारत का अजय योद्धा कर्ण है, ठीक है ना। इस काव्य में कर्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन है। इस तरीके से आपको लिखना है कि केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित कर्ण नामक खंड काव्य का महाभारत का नायक महाभारत का अजय योद्धा कर्ण है। इस काव्य में कर्ण के जन्म से लेकर मृत्यु की घटनाओं का वर्णन है। इस तरीके से सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसके बाद यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे। देखिए क्या हेडिंग बनाएंगे कि अद्वितीय तेजवान, यानी कि जो कर्ण था अद्वितीय तेजवान था, उसके जैसा कोई तेजवान ही नहीं था। देखिए कैसे इसमें लिखेंगे, कर्ण सूर्य पुत्र है, यानी कि कर्ण जो है सूर्य का पुत्र था, तो कर्ण सूर्य पुत्र है, अतः स्वभावतः तेजस्वी है, यानी कि तेजवान है। उसका कमल मुख राजकुमारों की शोभा का हरण करने वाला है, यानी कि उसका मुख जो था बहुत कमल के समान था, कोमल, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख देंगे। उसके बाद 2 नंबर हेडिंग बनाएंगे स्नेह और ममता का भूखा। यहाँ पर लिखेंगे कर्ण जीवन भर अपनी माता, भाई और गुरुजनों का स्नेह न पा सका, उनसे उसे केवल लांछन और तिरस्कार ही मिला। तो इसमें स्नेह और ममता के भूखा में ये लिख देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखेंगे अद्वितीय। यहाँ पर अद्वितीय तेजवान नहीं होगा, अद्वितीय जो होगा क्या होगा आपका दानी होगा। क्या अद्वितीय दानी, यहाँ पर अद्वितीय दानी कर लीजिएगा कि जो है कर्ण जो है अद्वितीय दानी था। देखिए इसमें बताएंगे क्या दान दिया था। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। कर्ण जो था अपनी दानवीरता, यानी कि जो भी कोई भी उससे कुछ मांगता था वो निसंकोच उसको दे देता था। उसने प्रण किया था कि जब तक वह अर्जुन का वध नहीं कर लेगा तब तक याचक उससे कुछ भी मांगेगा तो वह उसे दे देगा। देखिए होता क्या है कि इंद्र आते हैं उससे कवच कुंडल मांग लेते हैं, तो कवच कुंडल वो कर्ण जो होते हैं वो दे ही देते हैं उनको। इसमें थोड़ा आगे चाहे तो आप इस चीज को भी लिख सकते हैं, इसीलिए उसको अद्वितीय दानी कहा जाता है, यानी कि उसके जैसा दानी कोई नहीं था। यहाँ पर कह रहा है अजय योद्धा, यानी कि जो पराजय ही न हो, ऐसा योद्धा जिसको कोई पराजय ही न कर सके वही अजय कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर कर्ण महान पराक्रमी और अजय योद्धा था, यानी कि बहुत ज्यादा पराक्रमी था और अजय योद्धा था, महाभारत का अजय योद्धा था। उसके रण कौशल के सभी परिचित थे, यानी कि उसके रण कौशल से सभी परिचित थे। बहुत मतलब कि जितने में भी पराक्रमी जैसे श्री कृष्ण हो गए, अर्जुन हो गए, ये सभी लोग परिचित थे उनके यहाँ पर कि उसका ये पराक्रम से, ठीक है ना। यहाँ पर स्वयं कृष्ण भी कर्ण के युद्ध कुशलता से परिचित थे। यहाँ पर लिखा ना कि स्वयं कृष्ण भी उसके युद्ध कुशलता से परिचित थे। ये भी जानते थे कि कर्ण एक अजय योद्धा है, पराक्रमी योद्धा है, ठीक है ना। तो अजय योद्धा में लिख देंगे। तो इतनी आसान तरीके से हमने बता दिया। और ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि महाभारत का कौन सा ऐसा योद्धा था जो कहा था कि मैं महाभारत को पल भर में खत्म कर दूंगा। कौन सा योद्धा था, कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे आप ये देख लीजिए कि ये किस किस जिले में आता है। तो ये जो आता है अलीगढ़, याद रखिए अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, यही जिलों में आता है। अलीगढ़, जौनपुर, बलिया और हमीरपुर, तो इन्हीं जिलों के बच्चे इसको तैयार कर लें, इनके जिलों में पक्का आएगा। तो आज के स्टूडेंट में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।